तो हम लोग जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आगे बढ़ेंगे, कुछ टिपिकल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन क्या है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है ना। ए बी सी डी एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर का चारों साइड सेम होता है, तो बोलता है सारे साइड का लेंथ जो है 2 है ना। स्क्वायर एक स्क्वायर है ए बी सी डी और उस सारे साइड का लेंथ जो है 2 है। ठीक है, और बोलता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेज ऑफ दिस स्क्वायर। इस स्क्वायर में 4 वर्टिसेज होगा, ए बी सी डी, तो चारों का कोऑर्डिनेट निकालना है। ए बी सी डी चारों का कोऑर्डिनेट निकालना है और उसमें दिया गया है कि पॉइंट ए जो है वो कोइंसाइड विद द ओरिजिन। मतलब ए जो है ओरिजिन पर है, मतलब ए का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 0 होगा। ए जो है ओरिजिन पर है, ए कहाँ है, ओरिजिन पर है। उसके बाद ए बी और ए डी आर अलोंग ओ एक्स, मतलब ए बी जो है ओ एक्स पर है और ए डी जो है ओ वाई पर है। ठीक है, तो उसी तरह का हम लोग ड्राइंग कर लेते हैं, आसानी से बन जाएगा। तो हम लोग जो है ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा ओरिजिन, ये है ओरिजिन। बोलता है ये जो ओरिजिन है ना, ए को इनसाइड विद द ओरिजिन। ठीक है, तो ये पॉइंट ए हो गया, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 0, क्योंकि ये ओरिजिन पर है। तो ए तो हो गया ओरिजिन पर, ठीक है, कोइंसाइड हो गया। क्लियर? तो ए जो है ओरिजिन पर है, क्योंकि दिया हुआ है क्वेश्चन में कोइंसाइड विद द ओरिजिन। उसके बाद बोलता है ए बी एंड ए डी आर अलोंग ओ एक्स। तो ए बी जो है ओ एक्स पर है, तो मान लो कहीं यहाँ पर ए बी क्या है, ओ एक्स पर है। ओ एक्स किसको बोल रहा है, ये इसका नाम ये दिए, इसी का नाम तो ओ भी देते हैं ना, ओरिजिन है तो ओ देते हैं। तो ओ एक्स है ये, तो ए बी हो गया ओ एक्स पर। मान लो तो हम यहाँ पर ये बी ले लिए, तो ए बी हो गया ओ एक्स पर, ए बी ओ एक्स पर हो गया। ठीक है, क्लियर? जस्ट अ मिनट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि ए बी जो है ओ एक्स के ऊपर है और ये जो ए डी है वो ओ वाई पर है। ये हो गया ओ वाई, तो ए डी इस पर होगा, तो ये यहाँ पर है, डी यहाँ कहीं हम मान लिए ये डी है, तो ए डी हो गया ओ वाई पर। तो जो क्वेश्चन बोला हमने उसी तरह से ड्राइंग कर दिया। ठीक है, और कहता है कि ये स्क्वायर, क्या बोल रहा है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है। ये यहाँ हो गया, बी यहाँ हो गया, स्क्वायर के जैसा नहीं दिख रहा है, यहाँ बी लेना होगा तब स्क्वायर के जैसा। ठीक है, यहाँ पर भी ये स्क्वायर के जैसा दिखना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे अब स्क्वायर बनाने के लिए, क्या करेंगे, इधर से इसको बढ़ाएंगे, इधर से इसको बढ़ाएंगे, इधर से इसको बढ़ाएंगे, दोनों जस्ट कटा, वो हो गया हमारा सी। ए बी ले लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए डी ले लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और फिर इसको हम इधर बढ़ा दिए, इसको हम इधर बढ़ा दिए, दोनों एक पॉइंट पे मिला, वो पॉइंट हो गया हमारा सी। अब बोलता है ये तो स्क्वायर हो गया, ए बी सी डी एक स्क्वायर हो गया। अब बताता है कि स्क्वायर का सारा साइड जो है वो 2a है, तो ये साइड भी 2a हो गया, ये साइड भी 2a हो गया, ये साइड भी 2a हो गया, ये साइड भी 2a हो गया। ठीक है, सारे साइड 2a हो गया। अब हमको कोऑर्डिनेट निकालना होगा ना। अब हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे। कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो इसका तो पता ही हो गया कि 0 0 है, तो ए का कोऑर्डिनेट हो गया 0 0। अब बी का देखेंगे,
क्योंकि ए ओरिजिन पर है इसलिए ए का कोऑर्डिनेट तो हो गया 0 0। अब बी कहाँ है, यहाँ पर है। बी कहाँ है, यहाँ पर है। बी किस एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स का तो कुछ वैल्यू होगा ही, है ना। लेकिन क्योंकि ये पॉइंट भी एक्स एक्सिस पर है तो एक्स का कुछ तो वैल्यू है, लेकिन वाई का वैल्यू 0 होगा। हम ये पॉइंट पे देख रहे हैं, इस पॉइंट पर क्या है, एक्स का वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, 2a है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, 2a है, तो x का वैल्यू हो गया 2a। और y का वैल्यू के लिए तो ऊपर में जाना पड़ेगा, ऊपर तो गए नहीं, यहाँ इस पॉइंट पे देख रहे हैं ऊपर तो गए नहीं, 0 है, इसलिए y का वैल्यू 0 है, कोऑर्डिनेट 2a 0 हो गया। b का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, b कोऑर्डिनेट हो गया 2a 0, ठीक है। अब c का देखते हैं, c का क्या होगा, c पॉइंट ये है, तो c पॉइंट क्या है, x ये यहाँ से इधर जाके यहाँ y हुआ, इधर से इधर बढ़ रहा है तो x एक्सिस भी बढ़ गया। ये 2a है तो ये भी 2a है, और ये भी 2a है, दोनों 2a है। इस पॉइंट का y एक्सिस से दूरी है जो x एक्सिस का लेंथ 2a है, और y एक्सिस का लेंथ जो भी 2a ही है, इसलिए इसका क्या हो रहा है, दोनों 2a हो गया, x और y दोनों ही 2a 2a हो गया, इसलिए c का कोऑर्डिनेट हो गया 2a है ना, क्योंकि इस पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से 2a है, इस पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से 2a है, ठीक है। तो x एक्सिस का भी लेंथ 2a है, y एक्सिस का भी लेंथ 2a है इस पॉइंट पर, इसलिए दोनों 2a हो गया x एंड y। अब d का देखते हैं कि क्या होगा। d पॉइंट ये है, d पॉइंट जो है y एक्सिस पर है, d पॉइंट y एक्सिस पर है, तो y का लेंथ तो 2a है, लेकिन x का लेंथ तो इधर बढ़ेगा ना, इधर तो बढ़ नहीं रहा है, तो x तो 0 हो गया इसका, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0 2a, ठीक है। तो d का कोऑर्डिनेट हो गया 0 2a। यही तो क्वेश्चन में मांग रहा था कि आप जो है ये जो स्क्वायर दिया गया है इसका कोऑर्डिनेट पता कीजिए। तो हमने a b c d सारे कोऑर्डिनेट को पता कर दिया। ओके, समझ में आ गया होगा, डिफिकल्टी तो नहीं होनी चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फिर बता रहा है कि ABCD एक स्क्वायर है, उसके साइड का लेंथ 2a है, और फिर से हमको कोऑर्डिनेट ही निकालना है स्क्वायर के चारों वर्टिसेस का, A B C D का, ठीक है ना, जिसमें कि दिया हुआ है कि सेंटर ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का जो सेंटर है ना वो ओरिजिन पर है, ठीक है। पिछला बार एक जो था वर्टिस एज ए है ना, वर्टेक्स ए जो था वो सेंटर पर, वो ओरिजिन पर था। इस बार स्क्वायर का सेंटर ओरिजिन पर है ना, स्क्वायर का सेंटर। तो स्क्वायर का सेंटर हम कैसे निकालेंगे, स्क्वायर में 4 साइड होता है, चारों बराबर होता है, चारों साइड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे, है ना, चारों साइड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे। जहाँ पर मिलेगा बाइसेक्टर आपस में एक पॉइंट पर मिल जाएगा, वही पॉइंट सेंटर ऑफ द स्क्वायर होगा, है ना। स्क्वायर का चारों साइड इक्वल होता है, तो चारों साइड को हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे तो ये चारों बाइसेक्टर एक पॉइंट के ऊपर मिलेगा, उसी पॉइंट को हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ द स्क्वायर, क्योंकि उस पॉइंट से चारों साइड का डिस्टेंस सेम होगा, उस पॉइंट से उसके डायगोनल जो वर्टेक्स, चारों वर्टेक्स का भी डिस्टेंस सेम होगा, इसीलिए वो सेंटर कहलाएगा, क्योंकि उस पॉइंट से चारों साइड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होगा, उस पॉइंट से चारों वर्टेक्स का डिस्टेंस भी सेम होगा, इसीलिए ये सेंटर कहलाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग उसके हिसाब से बनाते हैं। तो पहले हम लोग बना लेते हैं, ग्राफ को बना लें।
ठीक है। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। ये हो गया सेंटर मतलब ओरिजिन हो गया, ठीक है। तो कहता है कि ओरिजिन पर जो होगा वो स्क्वायर का सेंटर होगा। हम मान लेंगे कि ये और ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो आराम से बन जाएगा। और क्या बताता है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब ओ एक्स और ओ वाई, ओ एक्स और ओ वाई जो है पैरेलल टू ए बी एंड ए डी। तो पहला तो हम लोग एक्स एक्सिस को देखते हैं, इसका मतलब ए बी जो है ओ एक्स के पैरेलल है। हम ए बी को यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं, क्योंकि ओ एक्स के पैरेलल तभी होगा। यहाँ हम बनाएंगे तो भी, यहाँ हम बनाएंगे तो भी, दोनों ही केस में ए बी पैरेलल हो जाएगा। उसके बाद ए डी जो है अलॉन्ग वाई एक्सिस है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है, पैरेलल टू ओ वाई है। तो ये है ओ वाई, तो हम जो है ए डी को हम ऐसे ले सकते हैं या यहाँ पर ऐसे ले सकते हैं, दो तरीके से। तो हम लोग पहले यहाँ से लेते हैं, ठीक है। पहले हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ बराबर, ठीक है। और इतना बड़ा ही उतना अच्छा कलाकार तो हम नहीं हैं, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि स्क्वायर बन जाए, नहीं बना। अब लगभग बन गया है। तो ये स्क्वायर बन गया। हम यहाँ पर ए ले लिए, ये बी ले लिए, ठीक है, और उसके बाद सी इसको ले लिया और इसको डी ले लिया, ठीक है। तो ये ए बी हो गया पैरेलल टू ओ एक्स। क्या बोल रहा है, ए बी पहले एक्स एक्सिस लेते हैं ना, बोल रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस आर पैरेलल टू द, कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन है, ओ एक्स और ओ वाई, ये दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस है, पैरेलल टू ए बी एंड ए डी। तो ओ एक्स जो है ए बी के पैरेलल है, तो ए बी ये है और ओ एक्स ये है, तो दोनों पैरेलल हो गया, ओ एक्स और ए बी पैरेलल हो गया। उसी तरह से ए डी और ओ वाई पैरेलल है, ए डी, ये ए डी है और ये ओ वाई है, दोनों ही पैरेलल है ना। ये ए डी और ये ओ वाई दोनों पैरेलल है एक दूसरे के। तो जो क्वेश्चन में बताया था वो सब हो गया। उसके बाद ये सेंटर ऑफ द सर्किल हो गया। अब ध्यान से देखो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका है, ध्यान से देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बी सी का है, ध्यान से देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सी डी का है, ध्यान से देखो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी है, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हुआ, है ना। ए डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हुआ, बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हुआ, सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हुआ। चारों एक पॉइंट पे मिल रहा है, उसी को हम लोग सेंटर बोलते हैं। और वो एक जो है जो ग्राफ बना है उस ग्राफ का वो ओरिजिन है, ओरिजिन है। तो इसका जो होगा कोऑर्डिनेट ये 0 0 होगा, 0 0 होगा। अब दूसरा चीज़ क्या बता रहा है कि सारा जो साइड लेंथ है ना वो 2a है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि ये 2a हो गया, ये भी 2a हो गया, ठीक है ना, ये भी 2a हो गया और ये भी 2a हो गया। मतलब ए बी मतलब क्या हो गया,
ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी इक्वल टू 2 है। सारा लेंथ जो है 2 है। ये तो सेंटर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों इक्वल भाग में बट गया, ये दोनों इक्वल भाग में बट गया ना, क्योंकि ये जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, तो इसलिए ये साइड जो है इक्वल इक्वल बट गया, तो ये ए हो गया, ये ए हो गया, ठीक है। ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, तो ये ए हो गया, ये ए हो गया। ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, तो ये 2a है, तो दोनों क्या हो गया, ए हो गया। ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, तो ये क्या हो गया, ये ए हो गया, ये ए हो गया, ठीक है। अब तो हमको समझ में आ गया कहाँ कहाँ कितना कितना लेंथ है। अब कोऑर्डिनेट निकालना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले ए देखेंगे, ए का कोऑर्डिनेट क्या होता है। ए कहाँ है, ये इस पॉइंट पर है, ए जो है यहाँ पर है, ये पॉइंट हमारा ए हो गया। इस पॉइंट ए का इधर आया, ये एक्स एक्सिस का लेंथ हो गया। यहाँ पर एक्स एक्सिस का लेंथ कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक एक्स एक्सिस इधर आया, तो इसका हो गया एक्स एक्सिस ए, और ये हो गया वाई एक्सिस, ये भी तो ए है, तो ए हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग बी का निकालेंगे। तो ए का कोऑर्डिनेट हो गया ए। अब बी का कोऑर्डिनेट देखेंगे, बी यहाँ है, बी यहाँ पर है, तो बी का एक्स जो है इधर आया है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो बी का क्या हो गया, एक्स एक्सिस माइनस ए हो गया, और ये वाई हो गया, वाई तो इधर पॉजिटिव है, इसका कोऑर्डिनेट ए हो गया, माइनस ए, ठीक है। यहाँ से डिस्टेंस देखेंगे ना, सबका यहाँ से देखेंगे, एक्सिस से डिस्टेंस देखा जाता है, हमेशा याद रखना, एक्सिस से डिस्टेंस देखा जाता है। अब हम लोग सी का देखेंगे। सी का देखो डिस्टेंस इस डायरेक्शन में आया है, ये वाई है, इस डायरेक्शन में आया है, ये एक्स है, इस डायरेक्शन में आया है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, तो इसका एक्स एक्सिस क्या हो गया, इधर है, यानी नेगेटिव हो गया, तो ये माइनस ए हो गया। और y कहाँ है, यहाँ से नीचे आया है, तो ये y भी तो नेगेटिव ही हो गया, y है ना, तो y भी यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव हो गया, ये हो गया माइनस ए। अब एक बचा d का। अब ये d देखो, d पॉइंट ये है, d पॉइंट का x एक्सिस का डिस्टेंस ये है, तो x तो इधर पॉजिटिव है ना, x तो इधर पॉजिटिव है, तो यहाँ से दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी a है, a हो गया, इसलिए x एक्सिस a हो गया। अब y तो यहाँ से ये डिस्टेंस है, y ऊपर पॉजिटिव है, नीचे की तरफ ये y क्या होगा, यही ना है, ये हो गया, ये हो गया माइनस ए, नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो d का हो गया a माइनस, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था, हमने कोऑर्डिनेट निकाल दिया, ठीक है। बहुत आसानी से निकल जाता है, ड्राइंग बना देने के बाद ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ड्राइंग देख करके आसानी से जो है कोऑर्डिनेट निकल जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम जो है ए बी पैरेलल हम यहाँ पर रख दिया, हम ए बी को ए बी यहाँ भी रखेंगे तो भी तो पैरेलल होगा ना, अगर हम ए बी को यहाँ रखेंगे तो भी पैरेलल होगा, तब ये कोऑर्डिनेट सब जनरली क्या होता है कि हम लोग पॉजिटिव से शुरू करते हैं, इसलिए ए को हम पॉजिटिव में रखें, नॉर्मल, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर आप, क्योंकि यहाँ पर तो दिया नहीं है कि पॉजिटिव से ये स्टार्ट करना है, ए जो है पॉजिटिव में ही है, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो हम दूसरे तरीके से भी इसको हम अरेंज कर सकते हैं, दूसरा भी पॉसिबिलिटी है। तो दूसरा पॉसिबिलिटी जो है उससे अगर हम बनाएंगे तो ये सारा कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू है ये बदल जाएगा, ठीक है। तो क्या बदलाव करना है ज़रा देख लेते हैं, मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, फिर दूसरे तरीके से सॉल्व हम कर रहे हैं। तो अब देखो हम क्या करते हैं, ये जो
ये सी है ना, इसको हम ए बी बना देंगे। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ए बी, इधर हो जाएगा सी और यहाँ आ जाएगा डी। अगली बार हम ए बी सी डी ऐसे ले लिए। अब देखो जो क्वेश्चन में कह रहा है वो है या सेंटर तो है ही, ओरिजिन पर कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि ए बी इज पैरेलल टू ओ एक्स, है ना। तो ए बी यही ना है और ये ओ एक्स है, तो ए बी ओ एक्स के पैरेलल है ही, कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। ए डी पैरेलल टू ओ वाई, तो ए डी हमारा क्या है, ए डी है ये, ए डी इज पैरेलल टू ओ एक्स ओ वाई, ए डी इज पैरेलल टू ओ वाई अलॉन्ग वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो ये भी हमारा ड्राइंग करेक्ट हो गया। तो अगर हम इस तरीके से देंगे तो सबका कोऑर्डिनेट बदला कि नहीं, सब कोऑर्डिनेट तो लिखा हुआ है, ये कोऑर्डिनेट को बदलाया नहीं। अब क्या हो गया, अब बदला जाएगा ना, ए का वैल्यू हो गया, ए हो गया माइनस, ये हो गया ए, ठीक है, बी हो गया ए माइनस ए, बी के जगह पे ये हो गया बी, सी हो गया ए ए, ये हो गया सी, ठीक है। उसके बाद हो गया ये डी, फिर से कोऑर्डिनेट हम लोग कोऑर्डिनेट लेकिन ए बी सी डी का बदल गया। हम जब अपना ड्राइंग में चेंज कर दिए, दूसरा जो पॉसिबिलिटी है उस तरीके से अगर हम बना दिए तो फिर कोऑर्डिनेट का वैल्यू जो है चेंज कर गया। तो हम ये दोनों तरीके से बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा वैल्यूएबल वो है जो हम पहला से किए, क्योंकि उसमें चूँकि ए से ड्राइंग स्टार्ट करना है तो जनरल जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि वो हम पॉजिटिव डायरेक्शन से स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट से स्टार्ट करते हैं, इसीलिए हम इसको ए मान लिए थे, ठीक है। तो वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, मोस्ट ऑफ द पीपल विल एक्सेप्ट दैट कॉन्सेप्ट ओनली। ये कॉन्सेप्ट को सब लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कुछ लोग गलत कह देंगे इसको, है तो ये सही लेकिन कुछ लोग गलत भी कर सकते हैं, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे, इसके पहले वाला जो हम बताए उसी को यूज़ करोगे, ठीक है, ओके।